जनरल बाजवा किधर हैं? आए आके जवाब दें कि पैगाम तो उनके लिए आया था। एक पैगाम भेजने वाला डोनाल्ड ल्यू, पैगाम रिसीव करने वाला जनरल बाजवा। आपकी घर में बेगम तो है ना, बहन भी है, माँ भी है। चलें कल अपनी रिकॉर्डिंग ला दें, जब आप अपनी सुना देंगे हम भी अपनी बाकी भी सुना देंगे। देखिए इमरान खान ने आज फिर दोहराया है और मैं सिर्फ उनका अब पैगाम देने आई हूँ। पहले तो ये समझ लें कि ये हम हर दफ़ा हमें फ़िक्र ये होती है कि ये भूल ना जाएं कि जो सज़ाए मौत और ये जो उम्र कैद की सज़ाएं के लिए यहाँ पे बैठे हुए कि याद रखें ये सज़ा इस जो इन पे दफ़ात लगी हैं वो सज़ाए मौत भी हो सकती है। और सज़ाए मौत क्यों होने लगी है ये समझना भी बड़ा ज़रूरी है। ये सज़ाए मौत में ये मुजरिम नहीं है, इन लोगों का जुर्म क्या है आप भूल ना जाएं कि जुर्म क्या है। साइफर में इन लोगों का जुर्म यह है कि एक अदर डोनाल्ड ल्यू, और मुझे पता है कि आपको इजाज़त नहीं है डोनाल्ड ल्यू का नाम लेने की, इसलिए जो कोई वीडियो बना रहे प्लीज़ आप अंदर से आप मुझे ये वीडियो दे देना, क्योंकि जब मैं डोनाल्ड ल्यू का नाम लेती हूँ सारे चैनल्स के ऊपर खौफ तारी हो जाता है और उनको कहा जाता है कि ये आप एडिट कर दें। ये केस इंटरनेशनल है, मैं फिर से दोहराऊँगी ये इंटरनेशनल केस है। जब डोनाल्ड ल्यू का नाम आता है ये केस इंटरनेशनल हो जाता है। डोनाल्ड ल्यू ने एक पैगाम भेजा था, साइफर ये है कि डोनाल्ड ल्यू ने एक पैगाम भेजा था जनरल बाजवा के लिए। वो जो लॉ के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के पास होना चाहिए था उनसे छुपा कर भेजा था। गलती ये हुई है कि लॉ के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर के पास वो आ गया। अब प्राइम मिनिस्टर को वो था ही प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए, अब डोनाल्ड ल्यू मुश्किल में फंस गया है। आज अगर ये केस प्रूव हो जाता है इधर कि डोनाल्ड ल्यू ने साजिश की थी या पैगाम साजिश का भेजा था पाकिस्तान, वो अपनी नौकरी से बरतरफ हो जाएगा। तो लोग सारे दुनिया अपनी नौकरियां बचाने के लिए तो आगे होती है। तो डोनाल्ड ल्यू को अगर हम केस करेंगे बाहर जाकर और डिमांड करेंगे कि हमें यहाँ इंसाफ नहीं मिल रहा या इस कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलता, मैं फिर से कहने लगी हूँ अगर यहाँ इंसाफ नहीं मिलता और अगर डोनाल्ड ल्यू के लिए ये लोग पिछले कई महीनों से जेल में बैठे हैं तो हम यकीनन अमेरिका जाकर इनके ऊपर डोनाल्ड ल्यू के ऊपर केस करेंगे कि उसको बचाने के लिए ये हो रहा है। और जनरल बाजवा किधर हैं? आए आके जवाब दें कि पैगाम तो उनके लिए आया था। एक पैगाम भेजने वाला डोनाल्ड ल्यू, पैगाम रिसीव करने वाला जनरल बाजवा, और अगले दिन ये इम्प्लीमेंटेशन हो गई। और इमरान खान ने 3 चीज़ें आइडेंटिफाई की आज। उन्होंने कहा एक बना था लंदन एग्रीमेंट, फिर से कह रही हूँ लंदन एग्रीमेंट, खान साहब ने कई दफ़ा दोहराया। लंदन एग्रीमेंट में ये था इमरान खान को हटाया जाए, दूसरा था दूसरा क्या था पीटीआई को डिसमेंटल, इमरान खान को हटाया जाए, पीटीआई को डिसमेंटल किया जाए, और तीसरा क्या था नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म किए जाएं। अब ये उन्होंने बताया 3 चीज़ें, और माशाल्लाह इतनी तेज़ी से तीनों चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई हैं कि नहीं। आप सबको पता है कि नवाज शरीफ के केसेस एक दिन में सेटल हो गए। आप मुझे बताएं कि हमें तकलीफ़ नहीं हो रही कि हम यहाँ रोज़ जेल के बाहर खड़े होते हैं उनके लिए इंसाफ मांगने के लिए और उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। और नवाज शरीफ आया फुल, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर को पूरी प्रोटोकॉल मिली और वो मफरूर को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है, उसको प्रोटेक्शन मिल रही है। और हमारे यहाँ पे जो 2 कैदी बैठे हुए हैं उनको आइसोलेशन में रखा गया है, उनको किसी से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं है। हम जब मुलाकात के लिए जाते हैं 20 मिनट की इजाज़त मिलती है, तो हम क्यों नहीं इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे। हम बड़े लिहाज से अभी तक चलते आए हैं, लेकिन अगर यहाँ हमारे कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलेगा हम अमेरिका जाएंगे, हम डोनाल्ड ल्यू को जाके सवाल करेंगे, अगर उसकी नौकरी ख़तरे में हम उसके ऊपर केस करेंगे, लेकिन वो जवाब देगा कि उसने क्या पैगाम भिजवाया था जिसके तहत आज 2 एक एक्स प्राइम मिनिस्टर और एक फॉरेन मिनिस्टर जेल के अंदर सजाए मौत की सज़ा की को फेस कर रहे हैं इस वक्त। देखिए मैं इसमें सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूँगा, हमारे मुल्क में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है लेवल प्लेइंग फील्ड का कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे दो, हमारी फलाने से बात हो गई है, साड़ी ते गल हो गई है। अर्ज़ ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, हमें फील्ड पर भी नहीं आने दिया जा रहा। आपने देखा इस मुल्क में
ایک شخص وہ ہے جو سزا یافتہ ہے جس کو بائیو میٹرک کرانے کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ عملہ پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے ایک اصول ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو سابق وزیر اعظم تھا جس کی ٹانگ میں گولی لگی ہوئی تھی اور اس کو کہا جاتا تھا کہ تم ویل چیئر پہ بھی آنا پڑے تمہیں، تم آؤ اور بائیو میٹرک کراؤ۔ یہ دوہرا معیار تھا۔ ایک معیار یہ ہے کہ ایک شخص کو بلایا جا رہا ہے، نیب اپنی اپیلیں اس کے خلاف واپس لے رہا ہے، 1.5 سال کی ٹرائل کے بعد، جے آئی ٹی کے بعد، ٹیکس پیئر کے کروڑوں روپے خرچنے کے بعد اس کو باعزت بری کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جس کو ہائی کورٹ آرڈر کر رہا ہے کہ اس کو اوپن ٹرائل دو، اور اس کو اوپن ٹرائل بھی جو کہ اس کا ایک بنیادی حق ہے اس کو وہ بھی نہیں دیا جا رہا۔ لیول پلینگ فیلڈ کا تو یہ حال ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا حال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اگر جلسے کرے تو انتظامیہ اس کو سپورٹ کرتی ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بسیں فراہم کرتی ہے، بریانیاں پکا کے دیتی ہے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کنونشن بھی کرنا چاہے، خدا نہ خواستہ کوئی 4 دوست کٹھے بیٹھ کے پہلی چائے کی بھی پی لیں تو ان پہ چھاپے پڑ جاتے ہیں، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو اس لیول پلینگ فیلڈ کو آگے ہم جا رہے ہیں الیکشن میں، آگے انشاءاللہ 8 فروری کو اس ملک میں الیکشن ہونا ہے، اور اگر ہم نے اس الیکشن کو صاف اور شفاف کہنا ہے، کم از کم کہنے کی حد تک کرنا ہے، تو وہ لیول پلینگ فیلڈ نظر آنی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کو عوام کے پاس جانے کا موقع ملنا چاہیے، اور پاکستان کی عوام فیصلہ کرے، وہ جس کو ووٹ دیتی ہے، جس کو پسند کرتی ہے، وہ اس کا انتخاب کرے گی۔ ٹھیک، شکریہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی اور بشریٰ بی بی کے درمیان بھی کوئی لڑائی وغیرہ ہوئی ہے، میڈیا میں یہ خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں نے کل اس کا جواب دے دیا تھا، دیکھیں کل اس کا جواب دے دیا تھا کہ سب سے پہلے یاد رکھیں، ابھی بھی ہمارا اندر سب کا جھگڑا ہو رہا تھا، کس چیز پہ؟ لائرز کے اوپر۔ خان صاحب، ایک ہمارا سب کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ عمران خان ہے۔ ہم ابھی خان صاحب خود کہہ رہے تھے کہ اگر ایک لائر جلدی کیوں نہیں ان کی ایک درخواست دائر کر رہا، یا دوسرے لائر کے اوپر بات ضرور کریں گے، ہمارے ایک کیس تو نہیں ہے، 180 کیسز ہیں، اور اس کے اندر اگر آپ کی گھر میں بیگم تو ہے نا، بہن بھی ہے، جی بالکل، ماں بھی ہے، جی بالکل۔ چلیں کل اپنی ریکارڈنگ لا دیں، جب آپ اپنی سنا دیں گے ہم بھی اپنی